हाय गाइस व्हाट्स अप और वेलकम टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। और आज के वीडियो में ना देखो, कोई क्लास के लिए स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। मतलब अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 11th के हो या 12th के हो, आप कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं कि कैसे 21 डेज का एक चैलेंज लेकर अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। यह एक टॉपर बनने का सबसे बेस्ट हैक है। यानी कि हमारा जो माइंड होता है ना, इसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि आप जो चाहो दुनिया में वो कर सकते हो। लेकिन बस क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें और कैसे सक्सेस होने का वो जो छुपा हुआ मंत्र है वो ले सके। तो आज का वीडियो ना बहुत ध्यान से सुनना, और ये प्लेज 21 दिन की आपको लेनी पड़ेगी। देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा दिन आपको इसमें वेस्ट हो जाए। नहीं, बहुत छोटा सा काम है लेकिन बड़ा मजा आएगा। तो एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को। दो भाई तो नहीं बोलेंगे, दो दोस्त थे। एक का नाम था सोनू और एक का नाम था मोनू। अब सोनू की फैमिली में क्या था, ये बेचारा थोड़ा परेशान इंसान था। क्यों? क्योंकि इसके पापा इसको बार बार टोकते थे, इसकी मम्मी इस पे थोड़ी चिड़चिड़ करती थी, इसको इसके रिश्तेदार और इसके आसपास के लोग कहते थे तू कुछ कर नहीं सकता, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, ऐसे कोई टॉपर थोड़ी बन जाता है, आईआईटी क्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, 9th-10th में 100% लाना बहुत मुश्किल बात है, तू तो पढ़ता नहीं है, तू तो दिन भर ये करता रहता है। यानी इसको बेचारे को हमेशा परेशान करते थे। तो एज अ रिजल्ट हमेशा ना ये फेल होता था, इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता था। और जब इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता था तो इसके घर वाले फिर इसको ब्लेम करते थे। यानी इसके आसपास का एनवायरनमेंट काफी नेगेटिव बना हुआ था। लेकिन वहीं अगर हम मोनू की बात करें तो मोनू की फैमिली कंपैरेटिवली पीसफुल थी। उसके पापा मम्मी उसको कहते थे कि बेटा पढ़ाई ज्यादा लोड लेके नहीं करना है, अच्छे तरीके से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और जो पढ़ रहे हो उसको समझो। सिर्फ पढ़ाई करके लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ जाता, और भी कई सारी चीजें हैं। और मोनू ज्यादा टॉक्सिक लोगों से घिरा हुआ नहीं था। तो मोनू क्या था, कंपैरेटिवली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था और वो हमेशा पास होता था। इनफैक्ट मोनू कई बार टॉप भी कर जाता था। तो अब यहां पर दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, इनके एनवायरनमेंट की। अब देखो आप और मैं, ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि हमें कहां पैदा होना है, ये तो हमें पता नहीं है। तो अब सोनू और मोनू में से अगर आप किसी की भी कंडीशन देख लो तो मोनू की कंडीशन आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप सोनू की कंडीशन में हो, अगर आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अगर आप अपने आप को खुद क्रिटिसाइज करते हो, अगर आपको यह विश्वास हो गया है कि आप बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकते, आप क्रैक नहीं कर सकते आईआईटी, जेई, नीट, या आप क्रैक नहीं कर सकते 9, 10, 11, 12, तो ये वीडियो आपके लिए है। इतनी बुरी कंडीशन में फंसने के बाद भी अगर तुम्हारे चारों ओर नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं तो भी तुम ये 21 दिन का चैलेंज लेकर अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लेकर आया हूं मैं फिजिक्स वाला की तरफ से 9, 10 के स्टूडेंट्स के लिए। पहले वो बात करेंगे फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखो, क्लास 9th और 10th में ना जब हम लोग नए नए आते हैं तो थोड़ा सिलेबस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पीडब्ल्यू लेकर आया है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार बैचेस, जिसमें नीव 3.0 बैचेस है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए और उड़ान 3.0 बैचेस है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। यार ये जो बैचेस है ना, अगर आप पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करके ले लेते हो ना तो आपको इन बैचेस के अंदर एक तो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, उसके अलावा आपको बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाने वाली है, पीडीएफ जो क्लासेस के बाद में जो नोट्स होंगे वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, डेली असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे और उन असाइनमेंट्स के वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग्स रहेंगे और डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेटेड टीचर्स भी आपको मिलेंगे। इनफैक्ट आप चाहे तो 1-on-1 पीयर टू पीयर डाउट सॉल्व भी कर सकते हो। और एक स्केड्यूल मिलेगा आपको टेस्ट का, जिसके अंदर आपको टेस्ट देना होगा और सारे टेस्ट स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे, जिससे कि आप अपना ओवरऑल असेसमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप नीव 3.0 या उड़ान 3.0 ले रहे हो ना, तो आपको उड़ान और उड़ान 2.0 एंड नीव
एंड न्यू 2.0 का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, यानी आप चाहो तो ये पुराने वाले कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो। तो यार दोस्तों देर किस बात की, पीडब्ल्यू के इन बढ़िया वाले कोर्सेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, जाकर चेकआउट करें। एंड अभी चल रहा है डिस्काउंट, तो आप चाहे तो मेरा कोड gravity15 लगाकर पीडब्ल्यू से ये कोर्सेज करें, अभी परचेस एनरोल करें और शुरू करें अपने क्लास 9th और 10th की प्रिपरेशन। ओके, तो लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक से एक बार चेक कर लीजिएगा। और अब हम हमारे वीडियो पर वापस आते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि कैसे 21 दिनों के अंदर एक टॉपर बना जाता है। और ना केवल दोस्तों टॉपर, मतलब मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा इस वीडियो में कि यार टॉप कैसे करें, क्योंकि वो तो फिर भेड़ चाल हो जाएगी, लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने, लाइफ में जो हम चाहते हैं वो हमें कब मिले, वो हमें मिलता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन से। क्या आप लोगों ने कभी मैनिफेस्टेशन वर्ड का नाम सुना है? देखो मैनिफेस्टेशन ना एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको अपने आप को उस पर्टिकुलर पोजीशन पर इमेजिन करना है जहां पर आप खुद को देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास 12 का स्टूडेंट अपने आप को टॉपर देखना चाहता है, वो चाहता है कि बोर्ड एग्जाम्स में वो 100% मार्क्स लेकर आए, या अपने शहर में टॉप करे, या इतने बढ़िया मार्क्स लेकर आए जितने उसके खानदान में आज तक कोई लेकर नहीं आया था। तो अब उसको अपने आप को क्या इमेजिन करना पड़ेगा, उसको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरा 98% बना है, और अब मेरे पास रिश्तेदारों के तो फोन ही आना बंद हो गए, मेरे से मुंह छुपा छुपा के घूम रहे। मेरे फूफा जी को फोन करके बोला, हेलो फूफा जी मेरा 98% आया, फूफा जी की हालत से आवाज नहीं निकल रही, फूफा जी शाहरुख खान बन गए। अच्छा, अरे बहुत 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 बधाई बेटा, करके फोन रख दिया। ये उसे इमेजिन करना है, ये आपको रोज इमेजिन करना है, बार बार इमेजिन करना है, 21 दिन तक लगातार इमेजिन करना है। आपको मैनिफेस्ट करते आना चाहिए, आपको उस चीज को रोज सोचना है सुबह उठते से। जैसे ही आपकी आंख खुले, आंख खुलने के बाद अपने आप को इमेजिन करो कि मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आज से 10 साल बाद आप किसी कंपनी के मालिक हो, तो आप जब सुबह उठोगे ना, तो उठ के आपको इमेजिन करना है कि अच्छा मेरी कंपनी स्टार्ट हो गई है, उसका टर्नओवर लगभग 50 करोड़ पहुंच चुका है, मैं उस कंपनी का सीईओ हूं। अभी उठते ही मेरे पास मेरे सेक्रेटरी का कॉल आएगा कि सर आपकी आज 8 बजे यहां मीटिंग है, 10 बजे यहां मीटिंग है, 12 बजे प्रोडक्ट डिजाइन करना है, 4 बजे आपको एक बैंक से मीटिंग करना है, और शाम को आपको ये काम है। और मैं अपने काम बहुत हैप्पीली कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूं और मेरे लाइफ में अब सब कुछ है। ये होता है मैनिफेस्टेशन। तो क्या आप लोग अगले 21 दिन तक मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो मैनिफेस्टेशन एक जगह पर आपको लिख लेना है कि मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। तो क्योंकि अभी हम लोगों की पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो अभी हम लोगों को छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन करने अबाउट आवर रिजल्ट्स, अबाउट आवर सक्सेस। मैं आपको 2 बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैनिफेस्टेशन के। सबसे पहला एग्जांपल बोर्ड पर कौन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, अनुष्का शर्मा दिख रही है। अभी रिसेंटली अनुष्का शर्मा की एक रील बहुत इंस्टाग्राम पर वायरल चल रही है, जिसमें अनुष्का शर्मा ने बैंड बाजा बारात मूवी करने के बाद, नॉट बैंड बाजा बारात, रब ने बना दी जोड़ी, जो इसकी फर्स्ट मूवी थी, उस फर्स्ट मूवी के बाद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें अनुष्का शर्मा ने कहा था कि मेरी मम्मी ने आज से 3 साल पहले एक कछुए के, जो कांच का डेकोरेटिव कछुआ आता है, उसके अंदर एक पेपर पे उन्होंने कुछ लिखकर उस कछुए के अंदर रख दिया था। एंड आई कीप ऑन वर्किंग, एंड मुझे यशराज की मूवी मिली जिसका नाम था रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान के अपोजिट थी, और वो मूवी सुपर डुपर हिट हुई और आज मैं स्टार हूं। तो जब मैंने मेरी मम्मी को फोन करके बोला कि मम्मी मुझे यशराज बैनर की रब ने बना दी जोड़ी मिल गई है, तो उनकी मम्मी खुशी खुशी अपने रूम से नीचे आई, उन्होंने वो कछुआ उल्टा किया, उसके अंदर से वो पेपर निकाला और पेपर खोल के अनुष्का शर्मा को दिखाया। एंड गेस व्हाट, उस पेपर पे क्या लिखा था? उस पेपर पे लिखा था कि अनुष्का को एक मूवी मिल चुकी है और ये मूवी यश राज बैनर की है और शाहरुख खान उसका लीड एक्टर है। सोचो, कई साल पहले उसकी मम्मी ने एक पेपर पे लिख के एक कछुए के अंदर रख दिया था। ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन है। अनुष्का शर्मा और उसकी मदर ये मैनिफेस्ट कर चुके थे, ये मान चुके थे कि उसको यशराज बैनर की मूवी मिल गई है अगेंस्ट अ वेरी गुड स्टार, वेरी बिग स्टार शाहरुख खान। और ये कुछ साल बाद हो गया।
तो सोचो मैनिफेस्टेशन जो है ये वर्क करता है। अगर आप लोगों को मैनिफेस्ट करना है तो आप लिख कर मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप क्या करो, आज अभी पेपर उठाओ और पेपर पे लिखो कि मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 95 मार्क्स आ गए हैं और अब मैं मेरे मार्क्स से बहुत खुश हूं और अब मैं मेरे करियर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा करने के लिए रेडी हूं। और ऐसा कुछ करके आप लिख दो। और ऐसा ही नहीं, परसेंटेज ही नहीं, हर चीज जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन फिर उसके लिए मेहनत जरूर करना पड़ेगा। इमेजिन करो अनुष्का शर्मा बोलती कि है मेरी मम्मी ने तो लिख दिया है पेपर पे और कछुए में रख दिया है, अब तो मैं घर बैठती हूं। भाई ये ऑडिशन देने गई थी, इन्होंने 3 इडियट्स के लिए भी ऑडिशन दिया था, इन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा लेकिन मैनिफेस्ट करा। तो मैनिफेस्टेशन विथ योर मेहनत आपको जरूर रिजल्ट देगा। अब आपको बोर्ड पे कौन दिख रहा है बताओ? हाँ जी, दिस इज माय फेवरेट सुपरस्टार SRK। यू नो शाहरुख खान के जितने इंटरव्यू सुन लो, इनके बारे में 2 बातें बहुत फेमस है। पहला तो भाई का कॉन्फिडेंस। शाहरुख खान अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। शाहरुख खान बोलता है मेरे जैसा कोई स्टार नहीं है। मैंने ना एक ग्रेविटी सर्कल पे एक शॉट बना के डाला था शाहरुख खान स्टाइल में। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान से पूछा जाता है कि हु इज योर टफेस्ट कंपटीशन, तो शाहरुख खान वो उसके हाथ में जो पेन पेपर होता है ऐसा फेंकता है, अरे चल हट, मेरा कोई कंपटीशन कैसे हो सकता है। कॉन्फिडेंस, खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस। क्या ये कॉन्फिडेंस इतना आप में है कि मेरा कोई कंपटीशन नहीं हो सकता? आप कहीं ना कहीं डरते हो, आपको लगता है वो अच्छा है मेरे को थोड़ी आएगा, है मैडम कुछ सवाल पूछे तो हकलाने लग जाते हो। नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज पता है, शाहरुख खान हर सुबह उठ के मॉर्निंग में क्या करता है? शाहरुख खान हर सुबह उठ के मॉर्निंग में उसके रूम में एक मिरर है जिसमें वो खुद को सर से लेकर पैर तक देख सकता है और उस मिरर के सामने केवल 3 मिनट खड़ा होता है। और वो 3 मिनट में पता है वो उस मिरर में खुद को देख के क्या बोलता है? आई एम द बेस्ट, मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई मेरे से आगे है ना कोई मेरे से पीछे है, ना मुझे किसी को पीछे करना है ना मुझे किसी से आगे निकलना है। मुझे सिर्फ आज के दिन अपना काम करना है, अपना बेस्ट देना है। वो चीज जिसके अंदर मैं बेस्ट हूं, दैट इज एक्टिंग, दैट इज बिजनेस, मुझे वो करना है, मुझे बेस्ट करना है और मैं इस दुनिया का बिगेस्ट सुपरस्टार हूं। वो हर बार कांच के सामने खड़े होकर रोज सुबह खुद से ये बात कहता है। क्यों कहता होगा? पागल है क्या? 2024 चल रहा है, कोई मूवी नहीं आ रही, लेकिन पिछले साल 2023 में अकेले ने 2600 करोड़ का बिजनेस करके दिया था। इतना पूरा बॉलीवुड मिलके नहीं कर पाता जितना शाहरुख खान की मूवी अकेले कर देती है। क्यों? क्या बीच में फेल नहीं हुआ था? शाहरुख खान की मूवी बैक टू बैक फेल हुई थी, 4 साल का गैप लिया था शाहरुख खान ने। क्यों? इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आपको मैनिफेस्टेशन की पावर का अंदाजा नहीं है। आपको लगता है ये सब कहने की बातें होती है, लेकिन ये दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और अगर आपने इसको अगले 21 दिन भी कर लिया तो अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज पाओगे। तो आप लोग ये वाली टेक्निक भी यूज करोगे। आप कांच के सामने खड़े होकर खुद से बात करो, खुद को बोलो कि आज तुझे क्या करना है। आज मुझे मेरी क्लासेस अटेंड करनी है, क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं अपना होमवर्क करूंगा, मैं अपने प्लान्स पर स्टिक रहूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं खेलने जाऊंगा, अपनी फिजिक्स पर ध्यान रखूंगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, प्रॉपर टाइम पे खाऊंगा और बहुत हैप्पी हूं मैं बहुत खुश हूं अपनी लाइफस्टाइल से। और कल जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब पूरी दुनिया मेरी सक्सेस देखेगी क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं। ऐसा कह के मैनिफेस्ट करके तो देखो, करके देखो, आपको समझ में आएगा। देन नेक्स्ट गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है मैनिफेस्टेशन के बाद, इज डोपामिन। यार ये एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को बर्बाद कर रहा है। एक्चुअली ये बना हमें खुश रखने के लिए है, लेकिन हमारी खुशी के पैरामीटर्स बदल गए हैं। देखो 2 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक एक्टिविटी जो हमारे डोपामिन को बहुत स्लोली रिलीज करती है और एक जो हमारे बॉडी में डोपामिन को बहुत फास्ट रिलीज करती है। अब फास्ट डोपामिन कब रिलीज होता है हमारी बॉडी में? जब हम रील्स देखते हैं, जब हम शॉर्ट्स देखते हैं, जब हम कोई सोशल मीडिया पर किसी से चैट करते हैं, हम कोई OTT पर कोई वेब सीरीज देख लेते हैं, मिर्जापुर हम बिंज वॉच करके खत्म कर देते हैं। ये हमारी बॉडी में डोपामिन को एकदम तेजी से रिलीज करता है। अब ये तेजी से जब डोपामिन रिलीज होता है तो हमको इंस्टेंटली वाओ, बढ़िया, रिलैक्स वाली फीलिंग आती है, लेकिन ये फीलिंग कुछ देर बाद चली जाती है और हम थका हुआ महसूस करने लग जाते हैं। फिर हमें कुछ और करने की इच्छा नहीं होती।
लेकिन जब हम स्लो डोपामिन रिलीज करवाते हैं हमारी बॉडी में, और ये कैसे आती है? बुक्स रीड करके, अपने टास्क को रोज पूरा करके, शॉर्ट्स या रील्स जैसा कंटेंट जो 30 या 40 सेकंड का होता है, और उसको देखते देखते 1-2 सेकंड में हम जज कर लेते हैं कि अच्छा है या बुरा है, और अच्छा है तो देखते हैं, नहीं समझ में स्वाइप कर देते हैं। इतनी फास्ट एक्टिविटीज को अवॉइड करके हम हमारे बॉडी में डोपामिन को स्लोली रिलीज करते हैं, अच्छी बातें करके, पॉजिटिव बातें करके, मेडिटेट करके, ऑप्टिमिस्टिक थॉट रख के, नई नई चीजें सीख के, कुछ क्रिएटिव करके, कुछ अच्छा देख के। ये सारी चीजें जो कंपैरेटिवली स्लोअर पेस पर होती है, वो आपकी बॉडी में भी डोपामिन को धीरे धीरे रिलीज करती है, और ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म रहता है और आगे चल के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बात बताओ, अगेन मैं एग्जांपल लूंगा शाहरुख खान का एंड अमिताभ बच्चन सर का। इन दोनों के घरों में आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरी दिखेगी। इनफैक्ट आपको कई अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स, कई अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, ये सारे लोग किताबें पढ़ते हैं। ये रील्स नहीं देखते, या आपको रील्स दिखवा देते हैं इनके प्लेटफॉर्म से। मार्क ज़करबर्ग पढ़ते हैं ये, क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये इस एडिक्शन में फंस गए तो इनकी बॉडी में जो डोपामिन बढ़ेगा वो टेम्पररी बढ़ेगा, और आपके साथ यही हो रहा है। एक्चुअली डोपामिन जल्दी से बढ़ाना आपको एक तरीके से स्लेव यानी कि गुलाम बना रहा है टेक्नोलॉजी का, और ये हमें हमारी पढ़ाई से दूर कर रहा है, ये हमें सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। हमें पता नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल जाता है रील्स देखते देखते, और वो उस 1 घंटे के बाद आपका ब्रेन इतना थक जाता है कि आप कुछ नई और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा अपने डोपामिन को कंट्रोल रखो, सोशल मीडिया को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो, फॉर द नेक्स्ट 21 डेज हैबिट डाल लो। ये करोगे बहुत फायदा मिलेगा। एंड लास्ट गाइस इज मेडिटेशन। कितना ही आपको कोई भी कुछ बोल ले, आप अपने अंदर फील कर लो कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, गलत बात। मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेशन करना आपके लिए एक ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को कंट्रोल में लाएगा। आप खुद ये बात जानते हो कि जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, राइट? तो उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें मेडिटेट करना है। और कितनी देर मेडिटेट करना है? सिर्फ 3 से 5 मिनट, सुबह, दोपहर, शाम, जब टाइम मिले तब। आंख बंद करके अपने पूरे थॉट को किसी एक जगह ले जाके केवल 3 या 5 मिनट बैठो, और उस समय बहुत अच्छा सोचो अपने बारे में, यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में सब समझ में आ रहा है, मैं क्लास में सबका फेवरेट हूं, सारे टीचर्स मुझे पसंद करते हैं, मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूं। अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में सोचो। मैं जेई क्लियर करने वाला हूं, मैं नीट क्लियर करके डॉक्टर बन चुका हूं, आज मेरे पास में पेशेंट्स की लाइन है और मैं बहुत अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूं। या अब मैंने जेई क्लियर करके इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया आईआईटी में, और मेरे पास में तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के पैकेजेस आ रहे हैं और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं यार कि कौन सा पैकेज चूज करूं, करोड़ों रुपए के ऑफर्स आ रहे हैं। ये अभी से सोचना चालू करो और मेडिटेट करो। तो जब आप मेडिटेट करके उठोगे आपका ब्रेन एकदम लाइट फील होगा। और जब आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ये ट्रिक है ना, हमेशा मैं यूज करता था अपनी पढ़ाई करते वक्त। मैं हमेशा टीवी देखते देखते पढ़ाई करता था। अब आप बोलोगे सर टीवी देखते देखते पढ़ाई करना तो बड़ा मुश्किल काम है। देखो, अगर मान लो मैंने टीवी बंद कर दी और मैं पढ़ने बैठा, तो अब मेरा थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई में, थोड़ा सा ध्यान स्कूल में चला गया, थोड़ा सा ध्यान कोचिंग में चला गया, थोड़ा सा ध्यान दोस्तों में चला गया, थोड़ा सा ध्यान सोशल मीडिया में चला गया, बाइफरकेट हो गया, राइट? लेकिन अगर मैं पढ़ाई करते करते अपने पीछे एक बहुत अच्छा सा म्यूजिक लगा लूं, एक रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा लूं या टीवी लगा लूं, तो अब पता है क्या होगा? मेरा आधा ध्यान तो पढ़ने में है और आधा ध्यान उस चीज पर चला गया जो मेरे पीछे बज रही है। माइल्ड सी टीवी की आवाज आ रही है या माइल्ड से गाने बजने की आवाज आ रही है, तो अब मेरा ध्यान केवल 2 जगह बाइफरकेटेड है। तो पहले पढ़ाई के साथ साथ मैं 5 और चीजों के बारे में सोच रहा था, मतलब मैं पढ़ाई में केवल 18% या 20% ध्यान ही लगा पा रहा था, लेकिन अब पढ़ाई में मैं 50% ध्यान लगा पा रहा हूं, क्योंकि अब केवल 2 जगह मेरा ध्यान है। तो मेडिटेट करना भी एक बहुत बढ़िया चीज है जो आपके ध्यान को, आपके माइंड को कंट्रोल में लाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, अगले 21 दिन में होगा।
तब तक आप जब पढ़ाई करने बैठे तो मेरी वाली ट्रिक का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, तो आपको ये पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ना केवल एक स्ट्रेटेजी या केवल सुन लिया और बंद कर दिया तक ना रखें। अगले 21 दिन तक ये चैलेंज लें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि इस चैलेंज को लेने के लिए आप रेडी हो या नहीं। जो पॉइंट्स मैंने बताए वो आप अगले 21 दिन तक अपनी लाइफ में उतारने के लिए तैयार हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। पीडब्ल्यू के लिए 9-10 के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको फॉलो जरूर कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। हस्ता ला विस्ता।